मेरा वाला वो थानेदार है। ये आपका सारा सामान आ गया। आराम से लिस्ट में मैच कर लो। और मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत मेहनत करा दी आज आपने। वो क्या है ना, जब टीवी बंद पड़ जाता है ना तो उसे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तब वो चालू होता है। तो मन तो यही कर रहा है कि तुझे ऐसे ऐसे करो। माँ, मेरा काम ना बातों से ही हो जाता है, मुझे लातों की नौबत ही नहीं आती। और अब मैं थोड़ा सो जाऊं। कितना काम कराया आपने मुझसे आज, कितना थक गया हूँ मैं। इधर आ, ये बॉल है ना, तेरे ऐसे कर दूंगी और लगाऊंगी। बुलबुल, हाँ मासा मैं आ गई। इस बार आपको 3 तो क्या 2 बार भी आवाज नहीं लगानी पड़ी, पहली आवाज में ही मैं आ गई। अच्छी बात है। ये देखो सामान आ गया। माँ, बुलबुल भाभी को क्यों बुलाया? उनका इस सामान से क्या कनेक्शन है? इसकी आरती उतारने के लिए। हाँ। मुंह दिखाई की रस्म है और बुलबुल सारा खाना अपने हाथों से ही बनाएगी, बिना किसी मदद के। अच्छा बुलबुल, मैं जो बोलूंगी वो रट लोगी या अगर कागज और पेन चाहिए तो वो लिख लो? रट लूंगी मैं। तो फिर अच्छे से रट लो। सूगरे का चूरमा, दाल बाटी, सब बना लोगी ना? सब बना लूंगी, समय से पहले बना लूंगी। वो क्या है ना कि इससे पहले जब भी घर में कोई बड़ा फंक्शन हुआ है, खाना हमेशा मैंने अपने हाथों से बनाया है। और मेरे हाथों का खाना खाकर सबने बहुत तारीफ की है। माँ अन्नपूर्णा का वास होता है उस घर में जहाँ लोग खाना खाकर और खुश होकर वापस अपने घर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो आशीर्वाद वो तुम्हें भी देकर जाए। आज इस परिवार का मान और सम्मान सब तुम्हारे हाथों में है बुलबुल। और मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बुलबुल। नहीं होगी ना? नहीं होगी। गड़बड़ तो आज होनी होगी मासा, मैंने माफ कर दीजिए। लेकिन अगर मैंने इस घर से निकलना है तो आज मुंह दिखाई की रस्म में कुछ भी अच्छा ना होगा। क्या हुआ, बना लोगी ना सब? मैं ये सोच रही थी कि मैं मीठे में क्या बनाऊं? रबड़ी, केसर वाली रबड़ी बना लो। केसर वाली रबड़ी। वानी बेटी है मेरी, सकी बेटी। कितने चाव से उसे बड़ा किया था, लेकिन उसने जो गलती की है ना, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। एक बार किसी से गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए ना, तो मैं उसे माफ भी करता हूँ। लेकिन अगर कोई जानबूझकर कोई गुनाह करे जिससे परिवार की मर्यादा पर आ जाए, उसके नाम पर लोग पीठ पीछे आप पर हंसे, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, फिर चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। फिर तो अच्छा ही है, जैसा हमारे को चाहिए अब वैसा ही होगा। मासा हमारे को माफ करना तो दूर की बात है, इस गुनाह के बाद वो तुम्हारी शक्ल भी ना देखेंगी। वो पक्का हमारे को घर से बाहर निकाल देंगी। ये लहंगा कितना भारी है। मासा ने अपना हार तो दे दिया, पर ये इतना भारी है, मैं इसे संभालूंगी कैसे? इसे तो मैं संभाल लूंगी, पर अपने आप को कैसे संभालूं? मैं तो ये घर छोड़कर जाने वाली हूँ ना। खाने की खुशबू तो मस्त आ रही है, पर भाभी ने फोन में देख के खाना बनाया, पता नहीं कैसा बना होगा। तुझे याद है ना,
पहली रसोई में क्या कांड हुआ था? हाँ, उनकी मम्मी ने ये सब बनाया था। उनको तो खाना भी नहीं बनाना आता था। एक काम करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। चलो, आप ही कचौरी खाओ, मैं ये दाल टेस्ट करता हूँ। ठीक है। ओ, कचौरी टूटी? कचौरी तो नहीं, पर मेरा दांत जरूर टूट गया था। ये तो क्रिकेट बॉल से भी ज्यादा हार्ड है। तेरे क्या हाल है? अभी मैं टेस्ट करता हूँ। क्या हुआ? ये तो बहुत कड़वा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि दाल में नमक था कि नमक की दाल थी। अगर ये खाना गेस्ट ने खा लिया, अब तो हमारी तो गजब बेइज्जती हो जाएगी। क्या करें? बचाएगा बुलबुल भाभी को? कौन बचाएगा? वीर भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। हले, गलत बात थानेदार साहब। आपको नहीं पता है किसी के भी कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना होता है? आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी बुलबुल। वो मैंने रियलाइज नहीं किया कि ये मेरा नहीं हमारा कमरा है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। बुलबुल, बुलबुल तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, वो बस घाघरे में पैर अटक गया था। मैं तो ये चुनरी पहन ही नहीं पा रही हूँ। किसी की मदद लेनी पड़ेगी, भाई जी या फिर वर्णिका की। क्या आप अभी तक बाहर है? बुलबुल मुझे भी तैयार होना है ना, मैं इसलिए इंतजार कर रहा था। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो मुझे ना ये लहंगा पहनने के लिए भाई जी या फिर वर्णिका की मदद चाहिए। मैं देखता हूँ अगर आसपास कोई है तो। सुधा, इतनी भूख लगी है? अभी तो रस्में शुरू भी नहीं हुई और रसोई की तरफ। अरे मुंह दिखाई की रस्म का तो बहाना है। हमें तो आपके घर का खाना खाने की लालच है। अच्छा ये बताइए, इसमें रिवाज के हिसाब से खाना आपकी बहू ने ही बनाया है ना, या आपने उसकी मदद की है? अरे नहीं नहीं, किसी ने उसकी मदद नहीं की है। खाना उसने खुद बनाया है, बिना किसी मदद के, अपने हाथों से। अब हाँ, स्वाद में कैसा है ये तो आप चक्कर ही बताइएगा, अच्छा है या बुरा। देखते हैं आज आपकी बहू परीक्षा में पास होती है या फेल। सारे अजमेर में चर्चा होगी। चर्चे तो जरूर होंगे। भाभी साहब, आपकी बहू ने तो इतना भारी जोड़ा कितने अच्छे से संभाला है। जरा भी पाँव ना डगमगा रहे उसके। और घूंघट तो देखो कितना लंबा है। बड़े संस्कार दिए हैं आपने। अब आजकल की लड़कियां पहले ही कितना अनुकूल कर देती हैं। इस एक एक गहने, कपड़े और लोगों की तारीफ, इन सब पर सिर्फ मेरा हक था। अभी सबको दिखाती होगी कितनी सर्वगुण संपन्न है ये नई पेंदनी।